जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे भाई बहनों, यदि हमारे उत्तराखंड के 70 के 70 विधायक गण चाहते, 3 राज्यसभा सांसद एवं 5 लोकसभा सांसद महोदय चाहते कि उत्तराखंड के पीड़ित नागरिकों का पैसा उन्हें सम्मान सहित लौटाना है, तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकारें रातों रात इस विषय पे डिसीजन लेकर के LUCC से पीड़ित सभी सम्मानित भाई बहनों का पैसा वापस लौटा सकते थे, क्योंकि वह पैसा सब सरकार के ही पास है। यदि सरकार के पास नहीं है तो सरकार हमें बताएं कि आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी कंपनी इतना महा घोटाला कैसे कर सकती है। इन सोसाइटियों को लाइसेंस कौन देता है, क्यों इनकी निगरानी नहीं होती है, कैसे ये भाग जाते हैं, और जब अब जनता सड़कों पे है तो तब से 10 महीने से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आखिर इतना भारी भरकम रकम जनता की गई तो गई कहाँ। लेकिन जब सरकारों को लगा कि अब ये घोटाला हमारी गले की फांस बन चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो हमारे सांसद महोदय दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए गृह मंत्रालय से मिलने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी मात्र दिखावे के लिए CBI की जांच बिठाते हैं। तो हम क्या समझें, उत्तराखंड के प्रशासन में इतना दम नहीं कि वो अपराधियों को रोक सके, अपराधियों की जांच कर सके। आखिर हर बात को हम CBI के लिए क्यों पोस्टपोन करते हैं। क्या हमारे उत्तराखंड का शासन प्रशासन इतना ईमानदार नहीं है अपनी जनता के प्रति कि वो छोटे छोटे और बड़े से बड़े मामले को ईमानदारी से सुलझा सके। और CBI में भी तो, केंद्र में भी तो भाजपा की सरकार है। क्या गारंटी है कि केंद्र में हमारी CBI ईमानदारी से इस पर जांच करेगी, क्योंकि जैसे ऊपर के लेवल के हमारे मंत्री संतरी बोलेंगे वैसे तो हमारे CBI भी जांच करेंगे। और कितने CBI जांच में अभी तक किसी भी चीज़ का क्लियर हो पाया है। सुशांत सिंह राजपूत की भी CBI जांच बैठती, उसमें क्या हुआ। और तमाम प्रकार की इस समय वर्तमान समय में CBI ED सभी एजेंसियों का तो दुरुपयोग किया जा रहा है। जब पदकदों का ही दुरुपयोग हो रहा है तो क्या गारंटी है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होगा। आखिर हमारे सरकारों ने जनता के मन में इतना अविश्वास क्यों पैदा किया है कि जनता को ना अपने शासन पे भरोसा, ना प्रशासन पे भरोसा, ना अदालतों पे भरोसा, ना ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा, ना केंद्र के एजेंसी पे भरोसा है। सब आपकी तो एजेंसी है सर। आप चाहते तो आप रातों रात लोगों का पैसा दे सकते थे। आप एक कमेटी बना सकते थे। प्रत्येक हमारे सांसद विधायक चाहते तो 2-2, 3-3 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपने लोगों का पैसा जमा कर सकते थे, दे सकते थे उन्हें वापस। और आखिर हमारा पैसा गया कहाँ, ये सवाल तो ये है। हमने आपको अखबारों की सुर्खी बनने के लिए, मुख्य मीडिया में बकवास करने के लिए, या किसी भी प्रकार का नेम फेम बैनर पोस्टर के लिए नहीं चुना है। एक तरफ हमारे धामी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम्हारे बैनर पोस्टर ही सबसे बड़े भ्रष्टाचार के कारण हैं। आप बताइए कि वो बड़े बड़े बैनर पोस्टर किसके पैसों से छापे जा रहे हैं, कहाँ से आपके पास ये पैसा आया बैनर पोस्टर छापने के लिए। और मात्र बैनर पोस्टर छापने से क्या क्राइम खत्म होगा। यदि बैनर पोस्टर छापने से क्राइम खत्म होता तो ये LUCC नामक महा घोटाला लगभग 50 अरब से भी ऊपर जनता का पैसा ये ठग के ले गए हैं आपके रहमो करम पे, और आपको कोई खबर नहीं। मतलब इतना बड़ा घोटाला हो गया, और आप अखबारों के माध्यम से, बैनर पोस्टरों के माध्यम से, टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, या अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बना रहे हैं। मतलब जो ये हो रहा है वो भ्रष्टाचार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं। जो LUCC नामक महा घोटाला हुआ, जिसमें 80% हमारे फौजी भाई हैं, उनके परिवार वाले हैं, चाहे वो ऑन ड्यूटी वाले हों, चाहे रिटायर वाले हों, या फिर जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं वो तमाम परिवार वाले हैं। कई हमारे गरीब से गरीब महिलाएं हैं, किसान हैं, हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं। क्या बताएं आपको, सभी लोग इसमें पीड़ित हैं। तो क्या आपको ये घोटाला नहीं लगता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी सरकारों को घोटाले से प्रॉब्लम नहीं है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, नशा, भूमाफिया, खनन माफियों से प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सरकार को प्रॉब्लम है आवाज़ उठाने वालों से। तो सर आप कान खोल करके सुन लीजिएगा, जब जब
देश में प्रदेश में गरीब पीड़ित वंचित नागरिकों का शोषण होगा तो ये आवाज़ आपको परेशान करेगी, हर बार करेगी, बार बार करेगी, तब तक करेगी जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। आपके नज़र में करप्शन क्या है ये हम जानना चाहते हैं। मतलब हम होल्डिंग टांग दें कि उत्तराखंड का सरकार करप्शन मुक्त पे काम कर रही है, तो क्या उत्तराखंड का सरकार का ध्यान LUCC नामक मां घोटाले पे नहीं था? क्या उत्तराखंड सरकार का ध्यान जो तमाम हर रोज, चाहे वो वन विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे पानी विभाग में हो, हर घर जल हर घर नल के सिस्टम आप देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां करप्शन नहीं हो रहा होगा। चाहे खनन में हो, कहीं पे भी, चाहे नौकरी में हो, बैकडोर भर्तियों में हो, सभी जगह तो करप्शन करप्शन करप्शन, ओनली फॉर करप्शन है। विकास हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, न्याय हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और आप पिछले 5-6 सालों से उत्तराखंड से कम 10,000 से भी ऊपर महिलाएं, माँ बहन बेटियां गायब हो चुकी हैं। 1800 से भी ज़्यादा रेप के मामले सामने आए हैं। इनमें से कई महिलाएं अज्ञात रूप से जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। तो ये आपके लिए क्राइम नहीं है, ये आपके लिए भ्रष्टाचार नहीं है। आपके दृष्टि में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा क्या है, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन क्या है? 25 लाख उत्तराखंडी LUCC नामक ठगी के शिकार हो चुके हैं। खरबों रुपये उनका डूब चुका है, अनगिनत रुपये उनका डूब चुका है, लगभग 50 अरब से भी ऊपर रुपया डूब चुका है। और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य को बना रहे हैं। किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त राज्य आप बना रहे हैं? यानी कि आप भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बना रहे हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ पथ बोलने वाले, आवाज उठाने वाले मुक्त राज्य बना रहे हैं कि कोई आवाज ही ना उठाए भ्रष्टाचार के खिलाफ पथ में? आपके पास अभी तक उत्तराखंड के लोगों का पूरा डाटा नहीं आया कि कितने लोग पीड़ित हैं, कितना उनका पैसा बर्बाद हुआ है। तो आप CBI से किस चीज़ की जांच कराओगे, किस बिहाफ पे जांच कराओगे, किस मायने पे आप जांच कराओगे, जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोग पीड़ित हैं, कितने ब्रांचें हैं, कितने ब्रांच मैनेजर्स हैं, किस प्रकार से पैसे जाते थे, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते थे, कौन कौन सी इसमें पॉलिसी थी। जब आपके पास इसका डाटा ही नहीं है, आप कभी बोल रहे हो 92 करोड़, कभी बोल रहे हो 90 करोड़, कभी कुछ, जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप जांच किस बिहाफ पे, किस तरीके से, किस मायने से कराओगे, किसकी जांच कराओगे आप, जब आपके पास किसी का डाटा ही नहीं है? तो इसलिए हम अपनी राज्य सरकार, अपनी केंद्र सरकार, अपने 70 विधायक जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, और अपने 8 सांसद महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अविलंब जनता का पैसा उन्हें सम्मान सहित वापस दें। जांच मुलाकात ये आपकी हेडिक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे चाहिए। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं आपका। हमें बताएं कि हमारा पैसा कहाँ गया। पैसे को सेफ रखने की जिम्मेदारी, जनता की हितों की रक्षा की जिम्मेदारी, जनता की मौलिक हितों की रक्षा की जिम्मेदारी, जनता की विकास की जिम्मेदारी, न्याय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? यदि नहीं निभा रहे हैं तो उन पदों पे बैठकर अभी तक कर क्या रहे हैं? मेरा तो स्पष्ट मानना है मेरे भाई बहनों, जिस भी विभाग में घपला होता है, जिस भी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों में अधिकारियों के जितने भी चीज़ों में घपला होता है, उन मंत्रियों पे सीधा सीधा देशद्रोह का केस लग जाना चाहिए। क्योंकि सारे घपले की जड़, सारे भ्रष्टाचार, क्राइम, अत्याचार की जड़ हमारे मंत्री, हमारे संतरी, हमारे संबंधित अधिकारीगण, संबंधित विभागें, जनप्रतिनिधि हैं। इनके मिली भगत के बदौलत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यदि ये अपनी जनता के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी भारत भूमि के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति लॉयल्टी होती, इनके अंदर ईमान होता, तो किसी भी प्रकार का क्राइम देश में कभी नहीं होता। लेकिन क्राइम पे क्राइम हो रहा है, माँ बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को इलाज नहीं मिल रहा है। अल्टी के छात्र हर रोज़ 106 दिन उनको हो गए दर बदर अपनी मूलभूत नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने क्वालिफाई किया है पेपर, उसके लिए वो भटक रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं, सड़कें दुरुस्त नहीं, जल दुरुस्त नहीं, बिजली दुरुस्त नहीं, न्याय दुरुस्त नहीं, सुरक्षा दुरुस्त नहीं। आप कर क्या रहे हो उन पदों पे बैठ करके? आखिर हमने सिर्फ सरकारी मंत्रियों का करना क्या है? इसलिए जनता से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग कमर कस लें। आप लोग इस भ्रष्टाचारी सरकार को खदेड़ने के लिए, इन काले अंग्रेजों को, इनके फन को चलने के लिए आप कमर कस लें। इनके दो टूक कहें, या तो काम करें या पदकद छोड़ें। ये पदकद आपकी जागीर नहीं, आपकी जमीर नहीं, ये आपके जनाजे नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइएगा। हमें ऐसे लोगों की पदकदों में कोई आवश्यकता नहीं है। आशा उम्मीद करती हूँ कि पदकद में बैठे हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायकगण, सभी सांसद महोदयगण
अपनी ड्यूटी निभाएंगे और राज्यसभा और लोकसभा में एलयूसीसी नामक महाघोटाले का चर्चा करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और लोगों का पैसा सम्मान से उन्हें वापस लौटाएंगे। बताएंगे कि जनता का पैसा आखिर गया तो गया कहाँ, किसके सहे पे गया। और बिना शासन प्रशासन के मर्जी इस देश में एक परिंदा भी नहीं हिल सकता है। सारी मिली भगत शासन प्रशासन की है। आम जनमानस एक स्कूटी नहीं खरीद सकता, बिना लाइसेंस की स्कूटी नहीं चला सकता, बिना लाइसेंस की ठेली नहीं चला सकता। तो ये ठगों ने किसके सहाय पे इतने बड़े भारी रकम के लिए 37 ब्रांचें चलाई हैं, ये तो जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, अगस्त फर्स्ट वीक माननीय मुख्यमंत्री जी के प्यारों साहब लोगों ने हमें कह रखा है कि हम अगस्त फर्स्ट वीक हमसे बात करेंगे। हम अगस्त फर्स्ट वीक का इंतज़ार कर रहे हैं, अन्यथा 8 अगस्त से सभी भाई बहन सड़कों पे उतरे और फिर एक बहुत बड़ी आक्रोशित जन रैली का आह्वान करेंगे, जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे। अब हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। हम उस पथ पे निकल चुके हैं जहां या तो हमारी विजय प्राप्त होगी हमारे अधिकारों की, हमारे पैसे हमेशा समान से मिलेंगे, या हम वीरगति को प्राप्त होंगे अपने संघर्ष, अपने शौर्य, अपनी वीरता के बदौलत। हम अब खुशी खुशी मरना चाहते हैं, हम ऐसे जिल्लत भरे जीवन नहीं जीना चाहते हैं। लोग बाग आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जनहानि करने के लिए मजबूर हो गए हैं, और हमारे शासन प्रशासन को, हमारे नेतागणों को, जनप्रतिनिधि को कोई चिंता फिक्र नहीं है। चुनाव में बोलते हैं कर्मठ हैं, जुझारू हैं, हम तो ईमानदार हैं, और जब जन मुद्दों की बात आती है तुम्हारी कर्मठता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी जुझारूता सब गायब हो जाते हैं। तब तुम अपनी पार्टियों में मशगूल हो जाते हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में तुम अपने इवेंट में अपने बैनर पोस्टर छापने के लिए, झूठे प्रचार प्रसार के लिए मशगूल हो जाते हैं। तुम्हें जनता की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। ये बेहद दर्दनाक है, ये निंदनीय है, ये सर्वनाक है, ये जनता के प्रति क्रूरता है, और हम ऐसी क्रूरता बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासकर मातृशक्ति अब किसी भी प्रकार की अभद्रता, क्रूरता बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड का शासन प्रशासन, हमारे केंद्र सरकार, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण कान खोलकर सुन लें। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं हमारे प्रति, बताएं कि हमारे पैसे कहाँ गए, उन पैसों को सम्मान सहित आप वापस लाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें गुमराह करने, कमज़ोर करने, मूर्ख समझने की गुस्ताखी ना करें। मातृशक्ति जाग चुकी है। अब मातृशक्ति तिलू झांसी की स्टाइल में अपने आप को हर प्रकार के अत्याचार से मुक्त करेगी, चाहे वो अत्याचार भ्रष्टाचारी का हो, ठगी की हो, धोखाधड़ी की हो, नशा की हो, बलात्कार की हो, देह व्यापार में धकेलने की हो, या किसी भी प्रकार का क्राइम हो। मातृशक्ति अपने, न केवल अपने को, अपने पूरे समाज को, पूरे राज्य को, पूरे देश को क्राइम मुक्त करेगी, और सबसे पहले उन काले अंग्रेजों को खदेड़ेगी जो पदकद में बैठ करके हमारे अधिकारों पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, जिन्हें क्राइम से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी आवाज़ उठाने से प्रॉब्लम है। तो हम आपसे आपकी यह प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आपको उन पदकदों से खदेड़ेंगे हम लोग। कोई अधिकार नहीं है आपका उन पदकदों में बैठने का। हम जान देने के लिए तैयार है, हम सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि कौन है वो काला अंग्रेज जो हमारी जान का दुश्मन बना बैठा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों पे कुंडली डाका डाला बैठा हुआ है, जो हमारा शोषण करने के लिए आतुर बैठा हुआ है। हम भी देखना चाहेंगे। आशा उम्मीद करती हूँ कि संपूर्ण जनमानस अपने अधिकारों के लिए, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने संपूर्ण मानव समाज को, अपनी संवैधानिक पदकदों को, अपने लोकतंत्र को, लोकतंत्र के मूल्य को इन भ्रष्टाचारी नेताओं के आतंक से, इनके तानाशाह से, इनके क्रूर व्यवहार से, इनकी लापरवाही, इनकी कायरता, निकम्बापन से आज़ाद करेगा। और हम अपने देश को इन क्रूर तानाशाही, लापरवाह, भ्रष्टाचारी नेताओं के गुलाम कदापि नहीं होने देंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को इन भ्रष्टाचारी नेताओं से मुक्त करा कर रहेंगे। सारे भ्रष्टाचार की जड़, सारे क्राइम की जड़, सारे दुखों की जड़ हमारे निकम्बे, निर्लज, निर्दयी, स्वार्थी, लालची, पाखंडी, घमंडी, क्रूर तानाशाह नेता हैं, शासन प्रशासन है, और कोई नहीं है साथियों। ये चाहते तो ये रातों रात लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि ये इस प्रकार की प्रॉब्लम कभी होने ही नहीं देते, क्योंकि इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ये जनता के प्रति अपनी ड्यूटी को निभाएं और जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी के सामना ना करने दें, जनता को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में ना डालने दें।
लेकिन नहीं, इन्हें तो कमीशन भात खाना है, शिकार भात खाना है। इन्हें तो जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग करना है, इन्हें तो पद कदों का दुरुपयोग करना है, इन्हें तो तानाशाही करनी है। इन्हें तो सिर्फ पोस्टर बैनरों के दम पर जनता के टैक्स के पैसों से मीडिया को खरीद करके, अखबार खरीद करके इन्होंने अपने नेम फेम चमकाना है। इन्हें जनता की दुख से दर्द से कोई लेना देना नहीं। तो बिना इलाज के मासूम बच्चे कैसे मर जाते, छत टूट करके मासूम बच्चे कैसे मर जाते, तमाम प्रकार के जो कभी गधेरे में बह रहे हैं, यह कैसे होता अगर हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे प्रति लॉयल्टी इनके अंदर होती, ईमानदारी इनके अंदर होती, प्रेम करुणा इनके अंदर होती, संवेदनाएं इनके अंदर होती, दया धर्म कुछ इनके अंदर होता, रत्ती भर भी होता, तो ये कुछ ना कुछ कदम उठाते। अब जैसे इनको लग गया है कि जनता मानने वाली नहीं है, ये 50 अरब का घोटाला, महा घोटाला अब हमारे जी का जंजाल बनने वाला है, सर से ऊपर पानी निकलने वाला है, तो हम सीबीआई जांच दे करके जनता को भड़का देंगे। हम गृह मंत्रालय से मुलाकात करके जनता को भड़का देंगे। असली मुजरिम, असली अपराधी, असली भ्रष्टाचारी तो हमारे गृह मंत्रालय है, हमारे सहकारिता मंत्रालय है, चाहे वो केंद्र में बैठे सहकारिता मंत्रालय हो या राज्य में बैठे सहकारिता मंत्रालय हो। इन्हीं के बदौलत तो इनको लाइसेंस मिला है, इन्हीं के अंडर में तो ये काम कर रहे थे। और जो कुछ भी क्राइम होता है साथियों, जो कुछ भी क्राइम होता है देश में, उस क्राइम का अपराधी संबंधित मंत्रालय अधिकारी गण होते हैं, क्योंकि इन्हें पल पल की खबर होती है। यदि इन्हें पल पल की खबर नहीं होती है तो ये पदकद में बैठ करके क्या कर रहे हैं भाई, खरबों रुपया का घोटाला हो जाता है। गांव घर घर में लोग परेशान हैं, आतंकी 300 किलोमीटर आकर के आतंकी हमला कर जाता है, और हमारे केंद्र सरकार राज्य सरकार कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो बिना पता करे कर क्या करे उन पदकदों पे। आशा उम्मीद करती हूँ शासन प्रशासन जागेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा। जनता के शौर्य को ना ललकारें, जनता को मजबूर ना करें कि जनता तुम्हें इस पदकदों से खदेड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। भूलेगा मत, जवान देश के नागरिकों के, किसान देश के नागरिकों के, पुलिस देश के नागरिकों के, जहाँ भी बच्चे जो कुछ भी अभी लोग पदकद में हैं, सब देश के नागरिकों के हैं। पंगा मत लीजिएगा देश के नागरिकों के साथ। इस भूमि ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस भूमि का कर चुकाएं, इस भूमि के लोगों का शोषण करने से बचें। इस भूमि के लोगों का कर चुकाएं जिसने आपको वोट देकर पदकदों में बिठाया, टैक्स देकर के तुम्हें ऐसा आराम कराया है। ऐसा उम्मीद करती हूँ सभी लोग जागरूक होंगे। सभी समाज भाव सादर पढ़ना।